नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। इस टॉपिक से ये 607वां प्रश्न है और इस सेशन का पहला प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 607, निम्न में से कौन लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग तो ले सकता है परंतु मतदान नहीं कर सकता? निम्न में से कौन लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है परंतु मतदान नहीं कर सकता? तो प्रधानमंत्री है, या लोकसभा का अध्यक्ष है, या लोकसभा का उपाध्यक्ष है, या अटॉर्नी जनरल है? चले भाई उत्तर बताने का प्रयास करें। निम्न में से कौन लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग तो ले सकता है परंतु मतदान नहीं कर सकता? तो वो हैं अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल भाग तो ले सकते हैं पर मतदान नहीं कर सकते। प्रश्न नंबर 607 का ऑप्शन द सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 608, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे भेजता है? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री को भेजता है, या राष्ट्रपति को भेजता है, या उपराष्ट्रपति को या सर्वोच्च न्यायालय को भेजता है, या लोकसभा उपाध्यक्ष को भेजता है? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे भेजता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय को, या लोकसभा उपाध्यक्ष को? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को भेजता है भाई। प्रश्न नंबर 608 का ऑप्शन द सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 609, निम्न में से किस विधि से लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकता है? निम्नलिखित में से किस विधि से लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा, या लोकसभा के कुल सदस्यों के 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा, या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 609 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। निम्न में से किस विधि से लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो वो विधि है लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा। प्रश्न नंबर 609 का ऑप्शन आ सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 610, भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष के.एस. हेगड़े थे, या जी.बी. मावलंकर थे, या सरदार पटेल थे, या हुकुम सिंह थे? तो देखिए ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है, आपको भी जानकारी होगी। नहीं जानकारी है तो हम आपको इसका उत्तर बता देते हैं और चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जी.बी. मावलंकर थे। प्रश्न नंबर 610 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 611, ब्रिटिश परंपरा अनुसार निम्न में से सर्वप्रथम किस लोकसभा अध्यक्ष ने अपने दल की सदस्यता त्याग दी थी? ब्रिटिश में एक परंपरा है कि जो लोकसभा अध्यक्ष बनेगा वो अपने पद से इस्तीफा दे देता है, अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे देता है। तो वही ब्रिटिश परंपरा जो थी, उसी ब्रिटिश परंपरा के अनुसार निम्न में से सर्वप्रथम किस लोकसभा अध्यक्ष ने अपने दल की सदस्यता त्याग दी थी? जी.बी. मावलंकर, या नीलम संजीवा रेड्डी, या के.एस. हेगड़े, या हुकुम सिंह? तो ये कौन थे भाई? तो ब्रिटिश परंपरा का अनुसरण करने वाले कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी। प्रश्न नंबर 611 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 612, भारत में लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ? 1947 में, या 1948 में,
या 1950 में या 1951-52 में? भारत में लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ भाई? प्रश्न नंबर 612 का उत्तर देने का प्रयास करें। भारत में लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ? तो ये हुआ था 1951-52 में। प्रश्न नंबर 612 का ऑप्शन द सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 613, भारत में निम्न में से कौन सी संसद की वित्तीय समितियां हैं? भारत में निम्न में से कौन सी संसद की वित्तीय समितियां हैं? लोक लेखा समिति या प्राक्कलन समिति या सरकारी उपक्रम समिति या उपर्युक्त सभी? प्रश्न नंबर 613 का उत्तर बताने का प्रयास करें भाई। भारत में निम्न में से कौन सी संसद की वित्तीय समितियां हैं? तो लोक लेखा समिति भी है, प्राक्कलन समिति भी है, सरकारी उपक्रम समिति भी है, उपर्युक्त सभी समितियां संसद की वित्तीय समितियां हैं। प्रश्न नंबर 613 का ऑप्शन द सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 614, लोक लेखा समिति का कार्य क्या है? बजट विश्लेषण करना या संसदीय व लोक लेखों का अनुमानीकरण करना या विनियोग लेखा व उस पर महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करना या उपर्युक्त में से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 614 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 614, लोक लेखा समिति का कार्य क्या है? तो देखिए भाई, प्रश्न को परीक्षा हाल में जाएंगे तो प्रश्न को पहले समझेंगे, फिर चारों ऑप्शन देखेंगे, तभी आप अपना उत्तर देंगे। हड़बड़ी में कोई काम नहीं करना है, प्रश्न को अच्छी तरह समझना है, ऑप्शन चारों पढ़ना है, सही ऑप्शन मिलने के बावजूद भी ऑप्शन चारों पढ़ना है। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं और साथ में आपसे बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सेशन को शेयर करें अधिक से अधिक मात्रा में। जो सेशन को देख रहे हैं सभी लोग अपने दोस्तों के बीच सेशन को शेयर करें और उनसे भी कहें और खुद भी, और जो पहली बार सेशन को देख रहे हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर पॉलिटी की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। पॉलिटी से कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ये हम दावा करते हैं, पर सेशन को आप देखते रहिए, आपकी सफलता सुनिश्चित है। तो चलिए प्रश्न नंबर 614, लोक लेखा समिति का कार्य है? तो लोक लेखा समिति का कार्य है विनियोग लेखा व उस पर महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करना। प्रश्न नंबर 614 का ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 615, निम्न में से कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव या शून्यकाल या कटौती प्रस्ताव? प्रश्न नंबर 615 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, शून्यकाल या कटौती प्रस्ताव? तो भारत की देन क्या है? संसदीय प्रणाली को भारत की देन है शून्यकाल। प्रश्न नंबर 615 का ऑप्शन सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 616, संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है 30 दिन या 60 दिन या 90 दिन या 1 वर्ष। तो भाई प्रश्न नंबर 616 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो बिना बताए अनुपस्थित रहता है यदि वो 60 दिन, तो उसकी सदस्यता समाप्त समझी जाएगी।
प्रश्न नंबर 616 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 617 प्रश्न नंबर 617 यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है। 14 दिनों तक, या 1 मास तक, या 6 मास तक, या 1 वर्ष तक। प्रश्न नंबर 617 का उत्तर दें भाई। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है भाई, 14 दिनों तक। प्रश्न नंबर 617 का ऑप्शन आ सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 618 संसद के किसी सदन का कोई नामांकित सदस्य, संसद के किसी सदन का कोई नामांकित सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने के कितने दिनों के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। प्रश्न को फिर से समझ लें। संसद के किसी सदन का कोई नामांकित सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने के कितने दिनों के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। 10 दिन के भीतर, या 1 माह के भीतर, या 3 माह, या 6 माह। प्रश्न नंबर 618 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो वो ग्रहण करने के 60 दिनों के भीतर, कितने दिनों के भीतर, 60 नहीं, 6 माह के भीतर भाई, 6 माह के भीतर संसद के किसी सदन का कोई नामांकित सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने के 6 माह के भीतर, 6 माह के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। प्रश्न नंबर 618 का ऑप्शन द सही उत्तर होगा। 6 माह है भाई, 6 माह, 60 दिन जो निकल गया था मुझसे वो गलत है, 6 माह। प्रश्न नंबर 618 का ऑप्शन द 6 माह सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 619 52वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार संसद के किसी भी सदन का कोई मनोनीत सदस्य शपथ लेने के कितने दिनों के भीतर किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। प्रश्न को फिर से समझें। ये 52वें संशोधन की बात हो रही है। 52वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार संसद के किसी भी सदन का कोई मनोनीत सदस्य शपथ लेने के कितने दिनों के भीतर किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। 10 दिन, 15 दिन, 1 माह, या 6 माह। प्रश्न नंबर 619 का उत्तर बताने का प्रयास करें भाई। तो हूबहू यही प्रश्न इससे पहले आया था। तो चलिए आप बता दीजिए उत्तर, और कमेंट के माध्यम से भाई बताया करें कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो वो इस प्रश्न नंबर 619 का ऑप्शन द सही उत्तर होगा, 6 माह। प्रश्न नंबर 619 का ऑप्शन द सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 620 राज्यसभा को कौन से ऐसे अनन्य अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं हैं। राज्यसभा को कौन से ऐसे अनन्य अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं हैं। तो नई अखिल भारतीय सेवा का गठन, हाँ भाई राज्यसभा कर सकती है, लोकसभा नहीं। ऑप्शन बा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है राज्यसभा, लोकसभा नहीं। तो उत्तर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन सा उपर्युक्त दोनों। प्रश्न नंबर 620 का ऑप्शन सा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 621 निम्न में से किन सदस्यों को
संसद में गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? निम्न में से किन सदस्यों को संसद में गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? विपक्षी दल के सांसदों को, या मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को, या केवल मनोनीत सांसदों को, या निर्दलीय सांसदों को? प्रश्न नंबर 621 का उत्तर देने का प्रयास करें। निम्न में से किन सदस्यों को संसद में गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। प्रश्न नंबर 621 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 622, निम्न में से किन मामलों में लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियां समान हैं? निम्न में से किन मामलों में लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियां समान हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संबंध में, या उपर्युक्त सभी? प्रश्न नंबर 622 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संबंध में। तो आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 622 का ऑप्शन दा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 623, प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति है? प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति है? लोकसभा, राज्यसभा, आबा दोनों की संयुक्त समिति, या उपरोक्त में से कोई नहीं, किसी की नहीं? प्रश्न नंबर 623, प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति है? प्रश्न नंबर 623 का उत्तर दे भाई। तो प्राक्कलन समिति केवल और केवल लोकसभा की समिति है भाई, लोकसभा की समिति जिसमें 30 सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं, सभी लोकसभा से चुने जाते हैं, लोकसभा से 30 सदस्य। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 24, प्राक्कलन समिति का कार्य है, प्राक्कलन समिति का कार्य है भाई देश की आर्थिक स्थिति पर संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना, या संसद के प्राक्कलनों के प्रस्तुत करने के प्रारूप के विषय पर सिफारिश करना, या उपर्युक्त दोनों, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 624, प्राक्कलन समिति का कार्य क्या है? तो प्राक्कलन समिति का कार्य है देश की आर्थिक स्थिति पर संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना। ऑप्शन बा, संसद के प्राक्कलनों के प्रस्तुत करने के प्रारूप के विषयों पर सिफारिश करना, यानी कि आपका ऑप्शन सा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 624 का ऑप्शन सा सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 625, प्रश्न नंबर 625, निम्न में से किस समिति में लोकसभा के 15 एवं राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं? निम्न में से किस समिति में लोकसभा के 15 एवं राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं? तो ये लोक लेखा समिति से, या लोक उपक्रम समिति में, या उपरोक्त दोनों में, या उपरोक्त में से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 625, निम्न में से किस समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य सम्मिलित होते हैं? तो ये भाई लोक लेखा समिति में भी सम्मिलित होते हैं और सरकारी उपक्रम समिति में भी सम्मिलित होते हैं। तो उत्तर सही होगा प्रश्न नंबर 625 का ऑप्शन सा, उपर्युक्त दोनों। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 626, लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? तो प्राक्कलन समिति का, या लोक लेखा समिति का, या नियम समिति का, या सरकारी उपक्रम समिति का? प्रश्न नंबर 626, लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? तो लोक सभा अध्यक्ष नियम समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। प्रश्न नंबर 626 का ऑप्शन सा सही उत्तर होगा।
अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 627। संसद की विभिन्न समितियों के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संसद की विभिन्न समितियों के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, या प्रधानमंत्री द्वारा, या संसद के विभिन्न दलों के नेताओं के द्वारा, या अध्यक्ष द्वारा नियुक्त अथवा सदन द्वारा निर्वाचित? प्रश्न नंबर 627 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। संसद की विभिन्न समितियों के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, संसद के विभिन्न दलों के नेताओं के द्वारा, या अध्यक्ष द्वारा नियुक्त अथवा सदन द्वारा निर्वाचित? तो प्रश्न नंबर 627 का ऑप्शन द सही उत्तर होगा, अध्यक्ष द्वारा नियुक्त अथवा सदन द्वारा निर्वाचित विभिन्न समितियों के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। प्रश्न नंबर 627 का ऑप्शन द सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 628। संसदीय समितियों के गठन का उद्देश्य क्या है? संसदीय समितियों के गठन का उद्देश्य क्या है? विधि निर्माण की प्रक्रिया को तेज करना, या जटिल व तकनीकी विधेयकों पर गंभीरता से विचार करना, या संसद के सदनों द्वारा विचार करने से पूर्व विधेयक का परीक्षण करना, या उपर्युक्त सभी? प्रश्न नंबर 628। संसदीय समितियों के गठन का उद्देश्य क्या होता है? तो संसदीय समितियों के गठन का उद्देश्य विधि निर्माण की प्रक्रिया को तेज करना होता है, जटिल व तकनीकी विधेयकों पर गंभीरता से विचार करना होता है, संसद के दोनों सदनों द्वारा विचार करने से पूर्व विधेयक का परीक्षण करना होता है। तो आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन द उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 629। किसी साधारण विधेयक के संबंध में निम्न में से किस स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? किसी साधारण विधेयक के संबंध में निम्न में से किस स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? ऑप्शन देखें। जब दूसरे सदन द्वारा किसी विधेयक को निरस्त कर दिया जाता है, या विधेयक प्राप्त होने के बाद दूसरा सदन 6 माह तक उस पर कार्यवाही नहीं करे, या दूसरे सदन के संशोधनों से पहला सदन सहमत नहीं हो, या उपर्युक्त सभी? प्रश्न नंबर 629 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। किसी साधारण विधेयक के संबंध में निम्न में से किस स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? तो जब दूसरे सदन द्वारा किसी विधेयक को निरस्त कर दिया जाता है तब बुलाई जाती है। विधेयक प्राप्त होने के बाद दूसरा सदन 6 माह तक उस पर कार्रवाई ना करे तब बैठक बुलाई जा सकती है। फिर ऑप्शन 7, दूसरे सदन के संशोधनों से पहला सदन सहमत ना हो तब बुलाई जा सकती है। तो उत्तर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन द उपर्युक्त सभी स्थितियों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। प्रश्न नंबर 629 का ऑप्शन द सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 630, निम्न में से किन राज्यों के विधानमंडल में 2 सदन है? निम्न में से किन राज्यों के विधानमंडल में 2 सदन हैं? बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, या बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, या उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, या उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान? प्रश्न नंबर 630 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो निम्न में से किन राज्यों के विधानमंडल में 2 सदन हैं? तो बिहार में है बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं
आंध्र प्रदेश आदि जगहों पर विधानमंडल 2 सदनीय है। तो प्रश्न नंबर 630 का ऑप्शन आ सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 631 लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निम्न में से क्या किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निम्न में से क्या किया जा सकता है? लोकसभा का विघटन या लोकसभा का स्थगन या लोकसभा का सत्रावसान या उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 631 लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निम्न में से क्या किया जा सकता है? तो किया जा सकता है लोकसभा का स्थगन। भाई देखिए यहाँ पे घुमाने के लिए आपको ऐसा ऑप्शन दे दिए हैं कि आप उत्तर उपर्युक्त सभी पर करके चले आएंगे, पर नहीं। लोकसभा का सत्रावसान राष्ट्रपति करता है, विघटन राष्ट्रपति करता है, लोकसभा का स्थगन लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो प्रश्न नंबर 631 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 632 संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में निर्णय करने का अधिकार किसे है? संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता से के संबंध में निर्णय करने का अधिकार किसे है भाई? चलिए उत्तर बताने का प्रयास करें। निर्वाचन आयोग को है, या राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयोग के परामर्श निर्णय, या लोकसभा अध्यक्ष द्वारा है, या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा है? प्रश्न नंबर 632 का उत्तर दें भाई। प्रश्न नंबर 632 संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में निर्णय करने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयोग के परामर्श से निर्णय द्वारा। प्रश्न नंबर 632 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 632 का ऑप्शन बा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 633 भारत की आकस्मिक नींद संकट काल के लिए रखी गई है, संकट के लिए रखी गई धनराशि है, या राज्यों के मध्य वितरित की जाने वाली राशि है, या प्रधानमंत्री द्वारा अपने विवेक से उपयोग में लाई जाने वाली राशि है, या आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति से खर्च की जाने वाली राशि है। प्रश्न नंबर 633 आकस्मिक निधि क्या है भाई? तो प्रश्न नंबर 33 का उत्तर दें। भारत की आकस्मिक निधि आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति से खर्च की जाने वाली धनराशि है आकस्मिक निधि। प्रश्न नंबर 633 का ऑप्शन द सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं भाई। प्रश्न नंबर 634 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है भाई? संसद के नियमों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, या उस क्षेत्र की विधानसभा मंत्रिपरिषद व उपराज्यपाल, या उपर्युक्त दोनों, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 634 का उत्तर दे भाई। तो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? तो ये संसद के नियमों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, या उस क्षेत्र की विधानसभा मंत्रिपरिषद व उपराज्यपाल, उपर्युक्त दोनों सही है भाई। प्रश्न नंबर 634 का ऑप्शन सा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 635 निम्न में से किन संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानसभा की व्यवस्था की गई है? निम्नलिखित में से किन संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानसभा की व्यवस्था की गई भाई? तो चलिए उत्तर देखें, ऑप्शन देखें। दिल्ली के लिए, पांडिचेरी के लिए, चंडीगढ़ के लिए, या दमन व दीव के लिए। प्रश्न नंबर 635 किन संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानसभा की
व्यवस्था की गई है भाई। तो ये दिल्ली के लिए भी की गई है और पांडिचेरी के लिए भी की गई है। तो आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन या, आ और बात दोनों के लिए भाई। प्रश्न नंबर 635 का ऑप्शन या सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 636, प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्न किस प्रकार के होते हैं? प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्न किस प्रकार के होते हैं? तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, आ व बा दोनों, या ऊपर में से कोई नहीं। तो प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्न किस प्रकार के होते हैं? प्रश्न नंबर 636 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो ये तारांकित प्रश्न होते हैं और अतारांकित प्रश्न होते हैं। दोनों प्रकार के प्रश्नों को प्रश्नकाल के दौरान पूछा जाता है। तो प्रश्न नंबर 636 का ऑप्शन सा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 637, लोकसभा की प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा की प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 20 सदस्य, 30 सदस्य, 40 सदस्य या 60 सदस्य? तो प्रश्न नंबर 637 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था प्राक्कलन समिति के 30 सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं भाई, लोकसभा से। तो लोकसभा की प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। प्रश्न नंबर 637 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 638, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष पद पर प्रायः किसे नियुक्त किया जाता है? लोकसभा की प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष पद पर प्रायः किसे नियुक्त किया जाता है? निर्दलीय सांसद को, मनोनीत सांसद को, सत्ताधारी दल के सांसद को, या विपक्ष के सांसद को? प्रश्न नंबर 638 का उत्तर देने का प्रयास करें। लोकसभा की प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष पद पर प्रायः किसे नियुक्त किया जाता है? तो विपक्ष के सांसद को, विपक्षी दल के सांसद को, विपक्ष के सांसद को भाई। प्रश्न नंबर 638 का ऑप्शन दा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 639, लोकसभा में विरोधी दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल के कितने सांसदों का होना आवश्यक है? लोकसभा में विरोधी दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल के कितने सांसदों का होना आवश्यक है? कुल संख्या का 1/10 भाग, या कुल संख्या का 1/8 भाग, या कुल संख्या का 1/4 भाग, या कुल संख्या का 1/6 भाग? 639 नंबर प्रश्न का उत्तर बताएं भाई। प्रश्न नंबर 639, तो लोकसभा में विरोधी दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल के एक कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग सांसदों का होना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 639 का ऑप्शन आ सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 640, लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, या अपने दल के अध्यक्ष को? प्रश्न नंबर 640 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है भाई। प्रश्न नंबर 640 का ऑप्शन सा सही उत्तर होगा। तो चलिए इस सेशन का ये लास्ट प्रश्न है। भारत की संचित निधि में से धन निकालने की अनुमति किसके माध्यम से प्राप्त होती है? भारत की संचित निधि में से धन निकालने की अनुमति किसके माध्यम से प्राप्त होती है? साधारण विधेयक से, वित्त विधेयक से, धन विधेयक से, या विनियोग विधेयक से? प्रश्न नंबर 641 का उत्तर बताएं। भारत की संचित निधि में से धन निकालने की अनुमति किसके माध्यम से प्राप्त होती है? तो ये विनियोग विधेयक के माध्यम से भाई, विनियोग विधेयक।
प्रश्न नंबर 641 का ऑप्शन द सही उत्तर होगा। इस सेशन के इस प्रश्न के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।